So the next topic is menstrual cycle. So menstrual cycle basically एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि फीमेल्स में होती है। कहाँ होती है? फीमेल्स में। और फीमेल्स में भी सारे एनिमल की फीमेल्स में नहीं होती है, केवल प्राइमेट्स में होती है। प्राइमेट्स, ठीक है। प्राइमेट्स कौन कौन होते हैं? मंकीज होते हैं, एप्स होते हैं, चिंपांजीज हैं तुम्हारे, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब तुम्हारे प्राइमेट्स हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इनके अंदर होती है। ओके, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है। फाइन। यस मैम। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुएशन पहले मैं समझना होगा, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है बेसिकली, कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन में बेटा क्या होता है कि अगर तुम्हारा एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है, इफ एग तुम्हारा अनफर्टिलाइज्ड है, ओके, तो वो एग, अनफर्टिलाइज्ड एग प्लस कुछ ब्लड वेसल्स, कहाँ की ब्लड वेसल्स? तुम्हारे यूट्रस की, एंडोमेट्रियम की। पेरीमेट्रियम, हाँ एंडोमेट। एंडोमेट्रियम नॉट पेरीमेट्रियम। ब्लड वेसल्स, कुछ म्यूकस, ओके, एंड इनर लाइनिंग मतलब एंडोमेट्रियम। ये सब हमारा वजाइना से आउटसाइड आ जाते हैं बाहर इन दी फॉर्म ऑफ ब्लड। इसी को हम क्या ब्लड। बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। गॉट इट? यस मैम। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है? होता कब है? जो हमारा एग फर्टिलाइज ना हो उस केस में होता है। अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो लेडी प्रेग्नेंट हो गई, तो उस केस में से मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। फाइन। यस मैम। अच्छा, जैसे मैंने जो बताया था कि जो ओवरीज होती हैं वो हर एक एग को हर मंथ प्रिपेयर करती हैं। तो हमारा एक एग तुम्हारा ईच मंथ आ रहा है फैलोपियन ट्यूब में। यस मैम। तो ईच मंथ वो वेट यस मैम। करता है स्पर्म्स के लिए। अगर स्पर्म्स नहीं आते हैं तो ये फिर मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन एवरी मंथ होता है। एक्सेप्शन है, ये डिपेंड करता है फीमेल की हेल्थ पर, स्ट्रेस पर। तो कभी किसी किसी को 2 मंथ्स में भी आता है, बट यूजुअली हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल तुम्हारी एवरी मंथ अकर होती है। गॉट इट? यस और मैम। इसका इंटरवल क्या होता है? 28 to 29 डेज इसका इंटरवल होता है। मीन्स इतना टाइम बाद ही फिर से आएगी। फाइन। यस मैम। अच्छा, तो मैंने बोला कि मेंस्ट्रुएशन हो गया। मेंस्ट्रुएशन इस मंथ का हो गया। सपोज ये मंथ तुम्हारा नवंबर है, इस मंथ का मेंस्ट्रुएशन हो गया। नेक्स्ट मंथ का मेंस्ट्रुएशन दिसंबर में होना है। तो मैंने बोला अगर ये मेंस्ट्रुएशन 1 को हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बोला 28-29 डेज, मतलब यानी कि ये 29 या 28 के अप्रोक्स होगा दिसंबर में। ओके, यस मैम। तो यहाँ पे तुम्हारा जब मेंस्ट्रुएशन हुआ तो एग तुम्हारा आउट ऑफ वजाइना बाहर चला गया, मतलब अब तुम्हारा एग नहीं है फैलोपियन ट्यूब के पास। तो इसका जो बीच का टाइम होता है यस यानी मैम। कि 14 डेज, इसका जो बीच का टाइम होता है अप्रोक्स 14 डे, अप्रोक्स बोल रहे हैं हम, 10 to 20 लाई करता है, बट हम अप्रोक्स 14 डे बोल रहे हैं। तो इस डे पे तुम्हारा एग ओवरी से बाहर आता है इस तरह से। तो एग ओवरी से बाहर आके फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। तो जब हम्म, मतलब फर्स्ट को जब 1 नवंबर को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद अगर हमारा मतलब एग हमारे फैलोपियन ट्यूब से बाहर आ गया था, हाँ हाँ। तो उसके बाद वो 5 डेज या 6 डेज हुआ, तो उसके बाद जब वो एग और ब्लड साथ में ही आ रहा था बाहर, इसका मतलब तभी जो हमारा उस ओवरी उसने शुरू कर दिया था वो नहीं नहीं नहीं, ओव्यूलेशन, नो या नो नो नो, फिर। तब तब प्रिपेयर नहीं करेगी ओवरी। तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया, जिसका तुम्हारा इंटरवल क्या होता है? 2 to 4 डेज, 2 to 4 डेज होता है। किसी किसी में 5 और 6 तक एक्सटेंड कर जाता है, किसी किसी में तो 8 डेज भी होता है, बट जनरली ऑन एन एवरेज 2 to 4 डेज होता है। यंग एज में ज्यादा हो सकता है, बट आफ्टर 23-24 इतना ही होता है। ओके, तो तुम्हारा मैं क्या बता रही थी बच्चे? कि 2 to 4 ओके, डेज हाँ, हो गया। टू टू और फोर उसमें डेज में ये ओवर हो गया। ओवर होने के बाद अब ओवरी तुम्हारा एग को मैच्योर करना प्रिपेयर करेगी। अच्छा मतलब ओके, हाँ तब ओके, फिर लाइनिंग फॉर्म होना शुरू होगी। लाइनिंग फॉर्म होना शुरू होगी। और आफ्टर द फर्स्ट डे, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ है उससे तुम 14 डेज गिन लो।
तो वो उस टाइम पे 14 डेज के अप्रोक्स, 13th डे भी हो सकता है, 14th डे भी हो सकता है, 15th डे भी हो सकता है, ओवरी तुम्हारा जो उसने एग को मैच्योर किया उसको रिलीज कर देगी फैलोपियन ट्यूब में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड एज द ओव्यूलेशन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इस चीज को लिख लेना, यस मैम। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी फ्रॉम इज ओवरी कॉल्ड इज एज कॉल्ड व्हाट, ओव्यूलेशन। 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 And release of ovum from vagina is called as menstruation. तो और फेलोपियन ट्यूब से रिलीज होगा तो? है ना, यूट्रस से या तो फर्टिलाइज हो मैम गया तो आपकी यूट्रस में। आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी आई आवाज? यस मैम। देखो, यस अगर ये मैम। फैलोपियन ट्यूब है तुम्हारी, जस्ट अ सेकंड, ये तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ एग है, ये रेस्ट कर रहा है। अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइज हो जाएगा और यूट्रस में प्लांट हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ यस तो मैम। मेंस्ट्रुएशन ही तो होगी, ये नीचे आएगा यूट्रस में, हाँ यूट्रस हाँ से तो सीधे नीचे चला जाएगा, अच्छा। तो तो वजाइना से वजाइना रिलीज हो गया। पैसेज के थ्रू जा रहा है ना? अच्छा। हाँ, तो मेंस्ट्रुएशन हो गया ना, गॉट इट। यस मैम। ये ओवरी से जब रिलीज होगा तो इसको ओव्यूलेशन बोलेंगे, वजाइना से जब रिलीज होगा तो ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे। यस मैम। तो वो समझ आया? 14 डेज पर ओव्यूलेशन हो जाता है, फिर हाँ उसके बाद और 14 डेज बाद वो रिलीज होता है। जी, क्योंकि ये 48 पहले आवर्स, का बता। हाँ 48 आवर्स तो यहाँ पे रेस्ट करता है, किसके लिए, स्पर्म। इस स्पर्म के लिए रेस्ट करता है, फिर धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट होता है ये, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो बहुत लंबा जर्नी तय करना होता है ऐसे यहाँ से यहाँ तक, तो धीरे धीरे आता है, इसलिए 14 डेज लग जाते हैं। और ये 14 डेज अप्रोक्स बोला है, इट कैन बी ऑन 12th डे, 13th डे, 14th डे, 15th डे, 16th डे, 17th डे। फीमेल में, हाँ फीमेल में वेरी करता है। तो अगर इन डेज पर कोई कपल तुम्हारा कपलेशन करता है तो उसका हम कह सकते हैं 90% चांसेस होते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, कंसीव कर ले, बिकॉज इन डेज पर तुम्हारा ओवरी से एग निकलता है, और जब निकलता है तभी तुम्हारा उसके फैलोपियन ट्यूब 48 में के, होता है। हाँ 48 तुम्हारा वो हो जाना चाहिए, स्पर्म से मिल जाना चाहिए तो कंसीव कर लेंगे। हर टाइम कंसीव करने के चांसेस होते हैं आफ्टर मेंस्ट्रुएशन 50-50 होते हैं। ओके, इवन मेंस्ट्रुएशन जब हो रहा होता है तभी भी अगर फीमेल अगर कपलेशन करती है तो भी उसका चांस है, बट इन वेरी रेयर केसेस, कह सकते हो 2 to 5%। हाँ क्योंकि वो तो मेजर तो ब्लड निकल रहा है, और लेकिन वो तो एग तो, हाँ ठीक है, तो एक ही है। ठीक है, तो 2 to 5% रेयर चांसेस होते हैं बहुत, वो इस ऐसे हो जाते हैं रेयर चांसेस, एक साइड तो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू वजाना से बाहर आ रहा है और तभी ओवरी ने रिलीज कर दिया, बट ऐसा नहीं होता है। ओवरी तुम्हारी 14th डे पर रिलीज करती है, लेकिन किसी किसी फीमेल में हो जाता है, जिन्हें कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जनरली भी जिन्हें डिसऑर्डर्स भी नहीं है उनमें भी हो जाता है, रेयरली, जैसे मैंने बोला 2 to 5% ऑनली। ओके मैम। समझ आया? यस मैम। अच्छा, तो मैंने तुम्हें बता दिया 28 to 29 डेज का इसका इंटरवल होता है, और 2 to 4 डेज का इसका बेसिकली टाइमिंग लाइफ होता है, स्पैन होता है। लाइफ स्पैन नहीं, टाइमिंग होता है। मैं ओके, 2 to 4 डेज ही तो वो करेगा एग्जिस्ट, के बाद तो मर जाएगा ना, मतलब बॉडी से बाहर निकल जाए। नहीं मैंने मेंस्ट्रुएशन का बोला है, मेंस्ट्रुएशन में फ्लो ऑफ ब्लड कितना टाइम अच्छा। तक ओ होता है, टू मुझे टू लगा फोर डेज ओवरी होता का है। बोल रहे नहीं, वो तो 48 आवर्स रहता है, 24 to 48 आवर्स, उसके बाद वो बाहर आ जाता है, मतलब उसके बाद वो उस रीजन से बाहर आ जाता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है, और रीजन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक है कि ये साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फाइन, तो इसका इंपॉर्टेंस है, प्रेगनेंसी जब होगी तो हमें क्या चाहिए, हमें एक तो यूट्रस चाहिए इम्प्लांटेशन के लिए, प्रिपेयर्ड यूट्रस। हैं। यस मैम। दूसरा क्या चाहिए, हमें एग चाहिए, ये दो चीज ही तो चाहिए। यस मैम। तो यूट्रस को प्रिपेयर करने के लिए भी मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि मैंने बोला कि हर बारी यूट्रस की लाइनिंग शेड ऑफ हो जाती है, क्यों शेड ऑफ हो, क्योंकि उसका लाइफ ही इतना है, अगर वो शेड ऑफ नहीं होगी तो वो सड़ने लग जाएगी अंदर ही अंदर। यस मैम। तो अगर ठीक किसी है, को डिसऑर्डर होता है कि उनका जो लाइनिंग है वो टूट नहीं पाती, और फिर आपने बोला अंदर अंदर सड़ती रहेगी,
तो अगर वो किसी के अंदर ही अंदर सड़ रही है तो कुछ क्या मतलब नहीं, हार्मफुल हो जाएगा? ऐसा होता ही नहीं है डिसऑर्डर, ऐसा कुछ होता ही नहीं। मैंने बस एग्जांपल दिया, ऐसा आज तक पाया ही नहीं गया है। नहीं तो फिर वो तो ट्रांसजेंडर्स में होता है, वो अलग केस है कि इनमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, बाकी सारी फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होता है, चाहे वो स्टेराइल है या फर्टाइल। ओके। मैटर नहीं करता, अगर उनके पास ओवरी है तो मेंस्ट्रुएशन होगा। ये दूसरा केस है, अगर उनकी बॉडी से ओवरी निकाल दो तो, ओवरी मेरा सॉली हो गई, ओवरी में ट्यूमर हो गया, तो फीमेल्स की ओवरी निकाल दी जाती है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, बिकॉज नो ओवरी, नो फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन है, यूट्रस की लाइनिंग नहीं बनेगी, और ओवरी नहीं है तो एग नहीं बनेगा, तो फिर मेंस्ट्रुएशन होगा ही नहीं। यस मैम। या ट्रांसजेंडर के केस में होता है तो वो तो बिल्कुल अलग बात है, चाहे फिर फीमेल स्टेराइल है या फिर फर्टाइल है, दोनों केस में मेंस्ट्रुएशन होगा अगर उसके पास ओवरी है तो। यस मैम। समझ आया? यस मैम। मेंस्ट्रुएशन का इंपॉर्टेंस है प्रेगनेंसी में। फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि यूट्रस को प्रिपेयर करती है, हर मंथ तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन होता है, उसके बाद तुम्हारा यूट्रस प्रिपेयर करता है अपने आप को कंसीव करने के लिए। ओके, और रिलीज ऑफ एग तो होता ही होता है फिर। गॉट इट? यस मैम। अच्छा, अब तुम्हारी दो चीजें हैं इसमें, एक तो होती है मीनार्क और मिनार्क, एक होता है तुम्हारा मेनोपॉज। मेनोपॉज, तो मिनार्क होता है तुम्हारा स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एंड मेनोपॉज होता है तुम्हारा सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन मतलब मिनार्क में जब लड़की प्यूबर्टी को हिट करती है तो उसे मेंस्ट्रुएशन होना स्टार्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को मिनार्क बोलते हैं। समझ आया? हेलो? हेलो? मैं ऑडिबल टू यू सुमाया?